हेलो एवरीवन। पीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो कि हुई हमारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता कैसा है, उत्पत्ति कैसे हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया तो आप किस फील्ड में जा सकते हैं, आपको किस फील्ड का काम करना होगा। ये बहुत लोग ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि हमने ये ट्रेड ले लिया है, लेकिन हमको वर्क क्या करना है या हमारा जो आगे का जॉब प्रोफाइल होगा वो क्या होता है। और उसके आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का किस क्षेत्र में कैसे काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ-कहाँ यूज़ की जाती है, कहाँ-कहाँ उसके एप्लीकेशंस होते हैं, उसको भी हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। इतना करने के बाद फिर हम अपने आएँगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन-कौन से कंपोनेंट्स मेनली यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत क्विज़ होगा, मतलब कि आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट्स है, वो थोड़ा-थोड़ा यहाँ से बेसिक से स्टार्ट होगा और हम एडवांस लेवल पे जाएगा। तो शुरुआत में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएँगे। इसमें भी हमारे जो फर्स्ट क्लास है वो बेसिक के बारे में है, इसके बाद हम उसका धीरे-धीरे बढ़ेंगे और आगे की जानकारी बताएँगे। लेकिन आज के जो हम लेक्चर में बात करेंगे, वो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आज की क्लास में हमारे जो एजेंडा होगा, वो जो क्लास का एजेंडा होगा वो होगा 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। दूसरा एजेंडे में बात करें तो हमारा है करियर इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब हम आपको बताएँगे कि इलेक्ट्रिकल में कौन-सा फ़ील्ड में काम होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन से फ़ील्ड में काम होता है। तो दोनों के बारे में बहुत लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही होता है। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिकल से ही इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ है उत्पन्न, लेकिन दोनों के फ़ील्ड का काम अलग होता है। तो जानिए कि कौन-कौन से फ़ील्ड में इलेक्ट्रिकल का काम होता है और जानिए कौन-कौन से फ़ील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है। तीसरा है हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक जैसे बेसिक पढ़ लिया हमने कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आया कैसे, कैसे-कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे-कैसे बनता है, उस हिसाब से देखेंगे। तो हिस्ट्री में जाएँगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के में। चौथा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानिए कि इसका एप्लीकेशन क्या-क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। पाँचवा है कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और छठवा है कुछ। यहाँ से हमारा थोड़ा बहुत बेसिक है जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा, वो है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ डिवाइस दैट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसे अवयव का अध्ययन करना है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो मतलब करंट के प्रवाह को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? जैसे कोई डिवाइस है, उसमें हम करंट दे रहे हैं, अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी किससे करंट फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन से करंट। तो हम जिस डिवाइस में इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है? तो सिंपल सी लैंग्वेज है, बहुत लोग डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बताते हैं, सीधा-सीधा इतना बोलिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ डिवाइस दैट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल कर लें, वो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक? नेक्स्ट है हमारा करियर इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। तो ट्रेड हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन काम ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रिकल का काम है इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की जब इलेक्ट्रिकल था तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दोनों में ऐसा बताते हैं जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है वो कम लो वोल्टेज लगभग 12 वोल्टेज पे काम करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल होता है वो 12 वोल्ट से ज़्यादा का भी काम करता है। तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंट है, डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लोग जो हम हमारा जो चैप्टर है वो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं करियर के बारे में। देखेंगे कि अगर आपने आईटीआई की है, बेसिकली आईटीआई की है या डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आपका किस किस चीज़ में करियर में इंटरेस्ट जैसा दिखा सकते हैं आप। जैसे आपने बहुत लोग इलेक्ट्रिकल वाले भी होंगे, सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास भी सेम होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकल का फील्ड का काम अलग होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड का काम अलग होता है। तो हम करियर भी देख लेते हैं दोनों का कि आपको किस किस करियर में जा सकते हैं।
तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल वाले जो थे वो उनके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो शुरुआत से देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेक्स अप द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियर। इलेक्ट्रिक इंजीनियर की जो होती है वो सबसे बड़ी ब्रांच होती है इंजीनियरिंग की, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिजाइन न्यू प्रोडक्ट्स, जो इंजीनियर होते हैं वो नए डिजाइन करते हैं प्रोडक्ट्स, राइट्स परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस एंड डेवलप मेंटेन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फील्ड इज द डिवाइड इनटू टू सेपरेट स्पेशलिस्ट ग्रुप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को हमने दो भागों में बांट दिया है, एक होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो बेसिकली हम जो बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन दो भागों में इलेक्ट्रिकल को ही दो भागों में बात किया उन्होंने, क्या सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ है वो इलेक्ट्रिकल से ही हुआ है, लेकिन मतलब जैसे आवश्यकता होती है वैसे हम डिवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत जगह पर बांट देते हैं, कंज्यूमर में बांट देते हैं, बहुत डिवाइडेड में कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को भी। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या होता है, तो एन इलेक्ट्रिक इंजीनियर वर्क, थोड़ा electric engineer. An electric engineer works in one or more areas of power generating equipment. जो इलेक्ट्रिकल इंजन होता है वो जो है एक या एक से अधिक पावर जनरेटिंग एरियाज में काम करता है। पावर ट्रांसमिटिंग में इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक मोटर्स, मोटर्स जो होती है, मशीनरी कंट्रोल्स एंड लाइटिंग एंड वायरिंग इंस्टॉलेशन। लाइटिंग का काम है, जैसे पंखे का काम है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। कोई वायरिंग करनी है इलेक्ट्रिकल, पंखे का काम है इलेक्ट्रिकल, जैसे प्लैंटिकल में पंखे में जो होता है इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, ठीक है। वायरिंग हो रही है सारी इलेक्ट्रिकल है। कोई आपकी मोटर है वो भी इलेक्ट्रिकल में है। ये जो जितने भी इंस्टॉलेशन आते हैं वायरिंग वाले वो ज़्यादातर है जो है इलेक्ट्रिकल में आते हैं। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर वर्क्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनके बारे में एसोसिएट विद रडार, कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक्स का भाग है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्योंकि उसमें जो है डीसी सप्लाई पे काम करते हैं। बेसिकली कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल में जो है एसी सप्लाई में काम करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में डीसी सप्लाई पे ज़्यादातर है, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। जितने भी ये चीज़ है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है। अब इलेक्ट्रिक में जैसे बात की जाए ट्रांजिस्टर है, यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कम वोल्टेज पे काम करते हैं, 12 वोल्टेज का काम करते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या काम किए जाते हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्हीं के लिए पावर। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी पार्ट्स बांट दिए गए हैं, देखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एसएमपीएस है जिसमें पावर सप्लाई जरूरत होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो भाग है वो इन्वर्टर भी है, क्योंकि उसमें भी बहुत से डिवाइस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होंगे। आगे का पढ़ते हैं कि अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है। इलेक्ट्रीशियन में स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रीशियन में स्पेशलाइज इन कंस्ट्रक्शन, मेंटेन और बोथ इलेक्ट्रीशियन असेंबल, इंस्टॉल एंड मेंटेन हीटिंग, लाइटिंग, पावर, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, मतलब आप एक, बहुत लोग कहते हैं कि मिस्त्री है, तो वो मिस्त्री जो होता है वो इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। लाइट वाला जो मिस्त्री होता है इलेक्ट्रीशियन है, वैसे इलेक्ट्रीशियन होता है। इसका काम होता है मेंटेन करना, इलेक्ट्रिक चीज़ को असेंबल करना, मेंटेन हीटिंग मतलब टेम्परेचर को, उसकी हीटिंग को, गर्माहट को, उसको मेंटेन करना। लाइटिंग का काम होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पावर का काम है इलेक्ट्रिक इंजीनियर। एयर कंडीशन है इलेक्ट्रीशियन है। लेकिन
एयर कंडीशन के लिए भी ट्रेड होती है एक RAC, उसका इंजीनियर अलग अलग होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल में डाल दिया तो इलेक्ट्रीशियन एंड रेफ्रिजरेटर कंपोनेंट्स। ठीक है, द वर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिशियन इज एक्टिव एंड समटाइम्स स्टैंडर्ड्स एन इलेक्ट्रिशियन रिस्क इंजरी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। भाई इलेक्ट्रिशियन है तो बिजली का रिस्क तो हमेशा रहेगा उसके लिए, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए रिस्क सबसे ज़्यादा होता है वो बिजली का है कि हाई पावर सप्लाई पे काम करना पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इतना नहीं होता है रिस्क। शॉक फॉल्स एंड कट फ्रॉम द शार्प ऑब्जेक्ट। भाई जैसे कोई लाइन है, कट हो रहा है, आप गए छू लिए इलेक्ट्रिशियन में, और इलेक्ट्रिशियन में जितना काम होता जाता है 220 वोल्ट से आगे का अप्लाई होता है, मान लो शॉक तो लगना ही लगना है आपको। तो इलेक्ट्रिशियन जो है थोड़ा रिस्की जॉब होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना रिस्क नहीं है। लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने कंपोनेंट काम करेंगे वो लो वोल्टेज पे ही काम करेंगे, आपके 12 वोल्ट 9 वोल्ट ऐसे काम करते हैं सप्लाई पे। ठीक है, जो बहुत डिटेल्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिशियन कोई आप बन सकते हैं, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन कैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन डेवलप मैन्युफैक्चर एंड सर्विस इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड दे यूज sophisticated measuring and diagnostic equipment to test, adjust and repair electronic equipments. This इक्विपमेंट इंक्लूड रेडियो, जैसे रेडियो है, अब रेडियो आपने देखा होगा ऐसा नहीं है 220 पे काम करता, कम वोल्टेज पे काम करता है, आराम से सेल डालिए आराम से काम करने लग जाएगा। तो उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को, उनको रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, ये जो काम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। मान लीजिए कोई रडार सिस्टम है, रडार सिस्टम में भाई सप्लाई आपका आएगा हाई वोल्टेज में, लेकिन उसको कैसे भी करके लो वोल्टेज में कम दर्पण कर देंगे हम, स्टेप डाउन ट्रांसफर लगा देंगे, या कैसे भी करके उसको फिर ब्रिज रेक्टिफाई उसको डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उसको लो वोल्टेज में काम कर देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर होता है लो वोल्टेज में थोड़ा रिस्क कम होता है, इलेक्ट्रिशियन में रिस्क ज़्यादा होता है। रडार, सोनार है, टेलीविजन है, टेलीविजन में बहुत से कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सप्लाई इलेक्ट्रिशियन पे आती है, इलेक्ट्रिकल भी कंपोनेंट भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होता है। एंड कंप्यूटर्स हैं एज वेल एज इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग है। मेडिकल में जितना यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्प्ले है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जितने भी यूज किए जाते हैं सब इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि भाई जहाँ डीसी काम कर रही है मैं ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया कि एक इलेक्ट्रिकल का काम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रिकल का काम ज़्यादातर होता है वायरिंग करना, जैसे पंखे की वायरिंग है, स्टेबलाइजर भी होता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती हैं और इलेक्ट्रिकल भी होती है, लेकिन उसमें पार्ट्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपने इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपको पार्ट्स के बारे में मेन जानकारी होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स कौन से हैं, बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तभी तो बहुत लड़के पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि आप इलेक्ट्रिकल का पार्ट्स पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स निकली ही इलेक्ट्रिकल में, तो हमको बहुत चीज़ ऐसी हैं जो कि इलेक्ट्रिकल की भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आपकी टेलीविज़न है, पहले टेलीविज़न चलती थी, अब जो है स्मार्ट टीवी आ गई है, तो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आ गया है। ठीक है, तो आगे की क्लास होती है कि डिफरेंस बिटवीन एन इंजीनियरिंग एंड अ टेक्नीशियन, जो हम पढ़े थे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इज एन इलेक्ट्रिक इंजीनियर डिसिप्लिन इन्वॉल्व्ड विद डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट डिवाइस एंड सिस्टम। एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होगा, वो कोई सर्किट डिजाइन करेगा, ठीक है, कोई डिवाइस बनाएगा या कोई एक सिस्टम बनाएगा, उसको बिल्कुल बनाने का काम होगा इंजीनियर का। लेकिन उसमें एक टेक्नीशियन का काम क्या होगा, टेक्नीशियन का काम उसमें फॉल्ट ढूंढना, कोई फॉल्ट हुआ, जैसे किसी ने कोई मान लो कोई डिवाइस बनाया, उसने सर्किट बनाया, उसको असेंबल किया, बना के दे दिया आपको, एक इंजीनियर का काम। लेकिन टेक्नीशियन का काम, वो बन गया, किसी के घर में लगा हुआ है, टेक्नीशियन का काम है, मान लो उसको कोई खराबी हो गई, तो उस खराबी को उसको मेंटेन करेगा, रिपेयर करेगा। अब खराब हो गया, निकाल देगा, दूसरा जाके असेंबल कर देगा, ये एक टेक्नीशियन का। इंजीनियर का काम होता है बनाना, टेक्नीशियन का काम होता है कोई चीज़ खराब हो गई है उसको रिपेयर करना, मेंटेन करना और उसको असेंबल करना। मेन डिफरेंस होता है इंजीनियर और टेक्नीशियन में।
इंजीनियर जो बेसिक होते हैं वो बीटेक करके बनते हैं, जो बेसिकली इंजीनियर होते हैं। उससे आगे होते हैं जूनियर इंजीनियर जो कि डिप्लोमा करके बनते हैं। आईटीआई करके जो बनते हैं वो टेक्नीशियन होते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें कि डिफरेंस क्या-क्या होता है एक इंजीनियर और एक टेक्नीशियन में। आप बोलोगे कि हमको पोस्ट दे दिया इंजीनियरिंग का, अब बोला कि हम रिपेयर का काम करेंगे, नहीं कर सकते। टेक्नीशियन का काम दे दिया, नहीं हम तो कोई डिवाइस बनाएँगे, सर्किट बनाएँगे उसका, तो वो इंजीनियर का काम है, ना कि आपका। आपका काम होता है expected to repair, maintain and assemble test electronics equipment बस। तो ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट चीज़ है। टेक्नीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन कैन satisfy specific requirements by processing an exam and earning professional certificate through certificate agency। एक टेक्नीशियन बनने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा आपको एक सर्टिफिकेट है। बहुत से ऐसे देखे होंगे आप शॉप चलाते हैं, दुकान पर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन आपके लिए कोई वैकेंसी निकल रही है तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बेकार है, आप सिर्फ दुकान चला सकते हैं। लेकिन आज सरकार जितनी भी है, जैसे आईटीआई है, आईटीआई से आपको एक टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपके लिए जॉब निकलेगी, जॉब में आप अप्लाई करोगे, आप एक बढ़िया टेक्नीशियन मिल जाएंगे। कहाँ? ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक सर्टिफिकेट लेना। किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई कीजिए जिससे आप रिलेटेड हैं। जैसे आपको एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन बनना है तो आप आईटीआई कीजिए इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रॉनिक्स का टेक्नीशियन बनना है तो आईटीआई कीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स से। इंस्ट्रूमेंट का होता है, आरएसी का होता है, प्लम्बर का होता है, वेल्डर का। तो आप जिसमें आपका स्किल हो उससे आप आईटीआई कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए और कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आपको स्किल है, आपके अंदर सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी स्किल कोई काम की नहीं है, आप कहीं अपनी स्किल को बढ़ा नहीं सकते। आप दुकान खोल सकते हैं, बेच सकते हैं, उसके लिए भी अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेंटेनेंस आप सबसे पहले आपके अंदर जो स्किल है उसके स्किल के अनुसार अपनी पढ़ाई कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, तब जाके कहीं भी आप काम कीजिए। तो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको एक सर्टिफिकेट के टू सच एजेंसी और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस एसोसिएशन इंटरनेशनल, ये तो ईटीए के बारे में बताया, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक, आईएससीईटी के बारे में बताया कि ये सर्टिफिकेट अप्लाई सर्टिफिकेट के लिए है। मैंने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एज द क्वालिफिकेशन दे रखा, मतलब जितनी भी कोई प्राइवेट कंपनी में आप करना चाहें तो वो भी आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगते हैं। आईटीआई नहीं है तो जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास से कोई सर्टिफिकेट दीजिए। मतलब जितना भी आपको कोई ना कोई आपके अंदर क्या स्किल है, कैसे जज करेंगे आप, वो आपका जज करेगा आपका एक सर्टिफिकेट। तो जहाँ आपको लगता है कि हमारे अंदर ये वाली स्किल है उसका एक सर्टिफिकेट लगवाइए और अच्छे से जॉब कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि आपके पास नॉलेज है, सर्टिफिकेट ज़रूरी है कहीं भी उसके लिए, इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के लिए। अब ये बात हो गई, हमने डिवाइड कर लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में का डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे काम होता है, इलेक्ट्रिकल में कैसे काम होता है। अब जैसे हमारा जो मेन टारगेट था वो था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ना कि इलेक्ट्रिकल। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जो अगला एजेंडा है वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नाम है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है नाम से ही पता चला इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉन का काम होगा, इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल को हम यहाँ, इलेक्ट्रॉन को जहाँ हम कंट्रोल कर लेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन से कुछ रिलेटेड करता है। तो ठीक है, आप पढ़ते हैं, सबसे पहले मेन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो उससे रिलेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो 1897 ईस्वी में इंग्लिश फिजिसिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन, ये कहते हैं ना जे थॉमसन ने की थी। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में फंसता है, जैसे टीआरडी को होगा, जो ये टेक्निकल नॉलेज है और ये साइंस या फिजिक्स का क्वेश्चन भी है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो आपको याद होना चाहिए कि 1857 में एक इंग्लिश जो फिजिसिस्ट थे, कौन, जे थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की।
और इलेक्ट्रॉन से के ही कारण है इलेक्ट्रिसिटी बहती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी के ही कंट्रोल को क्या कहते हैं, फ्लो के कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स मिक्स कहते हैं। तो रिलेट हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो बनी है किसके, इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्लो के कारण। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, ड्यूरिंग investigations of cathode rays, electrons are tiny particles with the atom that march around defined path known the circuit carrying electron। तो उन्होंने देखा कि जैसे एक कोई एटम है, आगे पढ़ेंगे एटम स्ट्रक्चर, तो हम पढ़ेंगे कि जो परमाणु है वो सूक्ष्मतम कण होता है, लेकिन उससे भी सूक्ष्मतम कण होते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो उसमें से एक बताया गया है कौन, इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ही एटम जो जो पाथ होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होती है, उसके कैरिंग के कारण इलेक्ट्रॉन्स बहता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी बहती है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेन जो डिस्कवरी है वो है इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, इतना याद रखिए, इसके लिए कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने की थी, जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, बस। और जो इलेक्ट्रिसिटी बहती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहती है, ये इतना मेन था। इसके बाद जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, इनका काम था कि इन्होंने एक इंग्लिश इंजीनियर थे जिन्होंने एक वैक्यूम डायोड का निर्माण कराया। डायोड जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स के बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन आप थोड़ी जानकारी उनकी हिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं तो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। इन्वेंट ऑफ वैक्यूम डायोड इन द 1897 दैट स्टार्ट द एक्सटेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो फील्ड में बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक डायोड। ठीक है, तो याद रखिएगा एक वैक्यूम डायोड जिसकी खोज 1897 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने की, ये थोड़ा सा याद करने का चीज़ है। अब दिखाएंगे हम आपको कि एक वैक्यूम डायोड होता कैसा है। ये एक वैक्यूम डायोड है, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये यहाँ पर एनोड है, एनोड, यहाँ पर कैथोड की किरण है, देखो एक एनोड है। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है। यहाँ पर हीटिंग सप्लाई, हीटर सप्लाई, यहाँ पर हीटर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इमिटिंग हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर इमिटिंग हो रही है। ठीक है, अब वैक्यूम डायोड के बारे में लेंगे, ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लेमिंग वाल्व अथवा थर्मोनिक ट्यूब। जो आपने देखा होगा टीवी में होता था पहले थर्मोनिक ट्यूब, तो इसी प्रकार होता था एक जो है वैक्यूम डायोड। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट अलाउड द इलेक्ट्रिक करंट इन अ वन डायरेक्शन, मतलब ये एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि करंट को, मतलब धारा को एक धारा में प्रवाहित, मतलब एक दिशा में, एक दिशीय धारा में प्रवाहित करता है, एक डायरेक्शन, वन डायरेक्शनल, एंड ब्लॉक द करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड एनदर। मतलब आपको मान लीजिए कि कोई एक रास्ता है, वो सिर्फ इधर से आप जा सकते हैं लेकिन आप उसके वापस नहीं आ सकते, ये होता है वन डायरेक्शनल। तो ऐसे ही एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें हम एक साइड से धारा भेजेंगे लेकिन आप दूसरी साइड से धारा नहीं भेज सकते। ठीक है, तो वन डायरेक्शनल होता है वो होता है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, यही एक वैक्यूम, इसको ही डायोड है, आगे डायोड का भाग है उसके अंदर पढ़ेंगे। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, आपको पीपीटी में मिल जाएगा। अब ये है हमारे एक वैज्ञानिक है लीडे फॉरेस्ट। अब वैक्यूम ट्रायोड और ओडिनो, ओडिनियो, ओडियन, 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 ठीक है, ओडियन वैक्यूम ट्यूब। इन 1906 लीडी फॉरेस्ट मॉडिफाई द वैक्यूम ट्यूब। अब उन्होंने क्या किया, ये वैक्यूम डायोड को भी थोड़ा मॉडिफाई किया, ऑफ अ जे ए फ्लेमिंग एंड नेम इट इज़ अ वैक्यूम ट्रायोड। और जे ए फ्लेमिंग ने इसका जो डायोड, जे ए फ्लेमिंग अभी पढ़े थे ना हम, जे ए फ्लेमिंग, उसके ही डायोड को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एक नेम दिया वैक्यूम ट्रायोड। वो डायोड था, ये ट्रायोड बना दिया इन्होंने, है, अथवा उसका नाम दिया ओडियन, ओडियन पेटेंटेड जी। ट्रायोड है तीन टर्मिनल, डायोड जो होता है दो टर्मिनल का होता है। ठीक है, ये होता है तीन टर्मिनल का, एनोड, कैथोड एंड ग्रिड टर्मिनल। उसमें दो टर्मिनल थे, एनोड और कैथोड, और इसमें तीन टर्मिनल, ग्रिड टर्मिनल। ग्रिड इलेक्ट्रोड कंट्रोल द करंट फ्लो,
अब देखो दो, अब मान लो कि एक कोई रास्ता है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई रास्ता है, यहाँ से कोई करंट जा रहा है, ठीक है, और पाप यहाँ पर जा रहा है, चला गया सीधा, ठीक है, ये हो गया एक तरीके से डायोड। लेकिन डायोड में यहाँ से हम बैक कोई करंट नहीं आएगा, एक दिशा में जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। अब तीसरा ये जो ट्रायोड है, ये क्या है, यहाँ से रास्ता जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और यहाँ पर हम एक तीसरा टर्मिनल लगा दिए हैं, कौन है वो, जो है ग्रिड। और यहाँ से हम इसको कंट्रोल करेंगे, कभी इसको कम कर दिया करेंगे इसके साइज को, कभी इसको बढ़ा देंगे, तो यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे कि हम कोई जैसे यहाँ पर करंट जा रहा है या वोल्टेज जा रहा है, उसको कंट्रोल करेंगे कि कम ज़्यादा कम ज़्यादा। तो ये होता है ग्रिड कंट्रोल के द्वारा। मान लीजिए कोई आपका घर में नल लगा हुआ है, आपने नल को खोल दिया, ठीक है, पानी बह रहा है, अब हम उसके बाल से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, ग्रिड कंट्रोल कर रहा है। और हमारे हाथ में कंट्रोल है कि हम उसको ज़्यादा करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पानी एक साइड से आ रहा है तो अब इधर से पाइप डाल दीजिए ऊपर से चला जाएगा, नहीं, पानी आ रहा है ऊपर से नीचे फ्लो करता है, इसलिए ये वन डायरेक्शनल है, ठीक है। कैथोड, दिस फीचर कुड boost the power of electronic signal. It is also made possible the radio broadcasting and became the, ये उसके यूजेस है कि कहाँ का कंपोनेंट ऑफ रेडियो टेलीफोन। अब ये कंप्यूटर सिस्टम, द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन 1947, और 1947 इसी के अनुसार एक ट्रांजिस्टर की खोज हुई, ठीक है। और इससे आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे, वो है ट्रांजिस्टर, ये हो क्या, वैक्यूम ट्रायोड। कोई पूछे तो वैक्यूम ट्रायोड, देखो ये बना हुआ है, ये पूरा वैक्यूम ट्रायोड यहाँ पर बना हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना, ये है ट्रांजिस्टर। तो जॉन बार्डिन, वॉल्टर बर्टाइन एंड विलियम सॉकली, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर एक ट्रांजिस्टर बनाया। द रियल डेवलपमेंट स्टार्टेड विद द इन्वेंटर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 1948 इन बेल लेबोरेटरी। तो कहाँ पर हुआ, बेल लेबोरेटरी में। पूछते हैं कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की और कब हुई, तो 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज हुई। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बच्चे को पता, मतलब पता होता है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, लेकिन यह नहीं पता होता कि इसकी खोज किसने की। कभी कभी पूछ लेता है ट्रांजिस्टर, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की पूछ लेता है कि कब खोज हुई, तो अभी हमने आपको बताया था 1897 में हुई थी, जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, कि जेम्स थॉमसन ने की थी। ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चे को मतलब पढ़ा होता है लेकिन भूल जाता है, लेकिन आप अगर बेसिक से पढ़े हुए सब चीज़ तो आपको क्लियर होता हुआ जाएगा। आगे कोई पूछेगा 1948 में जो हुई वो ट्रांजिस्टर की हुई, लार्ज बल्कि वैक्यूम डायोड एंड रिप्लेस विद जंक्शन ट्रांजिस्टर, बल्कि वैक्यूम डायोड को ही रिप्लेस करके जंक्शन ट्रांजिस्टर बना दिया गया, ठीक है। ट्रांजिस्टर आर इंटीरियर मेड विद जर्मेनियम मटेरियल। ट्रांजिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जो ज़्यादातर बनते होते हैं सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, जिसमें जर्मेनियम सिलिकॉन से बनाते हैं, लेकिन जो ट्रांजिस्टर बना होता है वो जर्मेनियम मटेरियल से होता है। हमने एक पार्ट्स भी बनाया है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, उसमें हम बताएंगे कि सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, मतलब क्या होता है सेमीकंडक्टर, उसके बारे में बताएंगे, पार्ट्स के बारे में भी, इंटरेस्टिक एक्सटेंसिव ये सब पढ़ाएंगे। लेकिन जो अभी हमारा बेसिक चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, बेसिक, थोड़ा बहुत बेसिक। धीरे धीरे हम चैप्टर को एडवांस तक ले जाएंगे। आपका एनालॉग डिजिटल और जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कंप्लीट होगा, पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेगा। रेगुलर क्लासेस आएंगी, चिंता ना कीजिए। और अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा ये थोड़ा सा पार्ट्स है कि थोड़ा हिस्ट्री को देख लें, आपके मतलब आपका रिलेटेड देख लें कि आप किस फील्ड से रिलेटेड करते हैं, आपकी ट्रेड क्या है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि भाई ट्रेड क्या है, हमारा काम क्या है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारा सिलेबस क्या है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद, वो आएगा कि हमारा सिलेबस क्या है, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही और क्या क्या पढ़ेंगे। जो हमने एक चैप्टर की पूरी लिस्ट बना रखी है, कंटिन्यू बनाए रहेंगे, कम से कम 3-4 महीने होंगे, आप ऐसे समझ जाएंगे कि हाँ ये चैप्टर हमको ऐसे से पढ़े हैं, और एक तो रिवीजन होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बस कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। तो ट्रांजिस्टर आज इंटीरियर मेड विद द जर्मेनिक। अब पूछ लेते हैं, बहुत से एग्जाम में आता है कि ट्रांजिस्टर किससे बना होता है, लिख देंगे उसके बाद जर्मेनियम सिलिकॉन, जो है बहुत प्रकार के ऑप्शन दे देंगे, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करके आ जाएंगे।
लेकिन ट्रांजिस्टर आज इंटीरियर मेड विद द जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर जर्मेनियम मटेरियल से बना होता है। लेटर ऑन सिलिकॉन बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी इसी को बोलते हैं ट्रांजिस्टर। और ग्रोन अप मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज डेवलप टूडे, मतलब आज में जितने भी होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड ऑफ द सिलिकॉन ओनली ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट। मतलब कि सिलिकॉन एक तरीके से बालू होता है, सैंड उसी को फिल्टरिंग करके जो है सिलिकॉन निकाला जाता है, तो उसी से बने होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये लो कॉस्ट होता है। तो ये याद रखिएगा। इसमें जो ट्रांजिस्टर है, देखिए ट्रांजिस्टर में पूछ लेता है कि कितने टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है। इसका एक बेस होता है, एमीटर होता है, कलेक्टर होता है। दिख रहा हो तो हम बता दें, देखिए एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर होता है। और ये 3 वैज्ञानिक थे, जॉन बार्डी, विलियम ब्रेडफोर्ड, शॉकले। और ये जो एक और जो वैज्ञानिक का नाम है, क्या है, नाम सही से देख नहीं रहा, लेकिन हमने बताया था वाल्फर है, तो क्या ये, हाँ, वाल्टर बराटे, बराटे। ठीक है। अब इससे आगे जो हम चलते हैं वो है जैक किल्बे, जैक किल्बे, किल्बाय। जो अब हमने पढ़ लिया, देखो शुरुआत में जो हम पढ़े थे वो डायोड पढ़े, वैक्यूम डायोड, ट्रायोड पढ़े, ट्रायोड के बाद हम ट्रांजिस्टर पढ़े। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ा दी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक आईसी। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मुख्य भाग होता है, जो मतलब ज़्यादातर मतलब आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत सारे मतलब कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। अब हमको सबको एक चीज़ को असेंबल करना है। असेंबल करने के बाद जो उसका सबसे छोटा रूप होता है, उसको कितने मतलब छोटा से छोटा किया जा सकता है, वो उसको कहलाता है उसका इंटीग्रेट सर्किट, उसकी आईसी कहलाता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स को उसको छोटे रूप में करके एक सर्किट बना देना इज कॉल्ड आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने बहुत सारी आईसी देखी होंगी, बहुत छोटी छोटी आईसी होती है, लेकिन उनके इंटर का सर्किट बहुत होते हैं। जैसे लॉजिक गेट की आईसी के डिजिटल में पढ़ेंगे हम, लॉजिक गेट। ठीक है, जिसमें आपको नैंड गेट की आईसी और गेट की आईसी, सर्किट बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन आईसी से बहुत छोटे होते हैं। इसे तो इसका कहते हैं बहुत बड़े रूप को एक छोटे से रूप में संयोजित कर देना, इस इंटीग्रेटेड कर देना, इस सर्किट इज कॉल्ड आईसी। ठीक है। अभी ठीक है, टू रिड्यूस द साइज एंड कॉस्ट ऑफ द इंटायर सर्किट, बोले तो किसी भी सर्किट के साइज को रिड्यूस कर देना, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देना, इज कॉल्ड आईसी, सर्किट कहलाता है। तो जैक किलबाई इंट्रोड्यूस द न्यू कंसेप्ट, दिस आइडिया इंटायरली चेंज द वर्ल्ड, बिल्कुल चेंज कर देगा। जब बताओ इतना बड़ा कोई सर्किट है, उसको छोटा करके इतना बड़ा बना दिया किसी ने। और इतने बड़े सर्किट को कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। पहले देखे थे कंप्यूटर कितने कितने बड़े होते थे, एक एक कमरे के कंप्यूटर होते थे, लेकिन उनको रिड्यूस कर करके छोटा कर दिया। अब देखिएगा आपका कंप्यूटर एक टेबल के मतलब इतना बड़ा होता है। सब चीज़ छोटी करके किसी कारण आईसी की वजह से, आई की वजह से उसकी कॉस्ट कम हो गई। कॉस्ट कम होने के साथ साथ उसको कॉस्ट के बाद उसका साइज कम हो, तो आसानी से चला जाता है। लैपटॉप लिए बैग में रखे और चल दिए। तो ये सब जो है बहुत मतलब हमारे टाइम को, हमारी कॉस्ट को, साइज को, मेंटेनेंस को, सबको एक से रिलेटेड करता है। ठीक है। द कंप्लीट इंटरकनेक्टेड सर्किट इज द प्लेस ऑन द सिंगल चिप। चिप तो है, मतलब जितना भी सर्किट हो एक छोटी सी चिप पर आ गया है, आपको एक आईसी है। ठीक है। अब जो चिप है उसको, ठीक है, इंटीग्रेटेड एज अ प्लेस ऑफ चिप कॉमनली कॉल्ड वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। वीएलएसआई, एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये 4-5 पार्ट्स होते हैं कि कब कितने कितने तक होती है, 0 से लेकर 1000, 1000 अप टू, ये होते हैं वीएलएसआई। इसको पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे जब आईसी पढ़ाएंगे। Computer processors used today are made up of the billions of the transistor and integrated in a single। बहुत, हाँ, कंप्यूटर प्रोसेसर में देखिए बहुत सारे मतलब ट्रांजिस्टर जो है एक ही आईसी पे लगे रहते हैं, उसके सर्किट को छोटा करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग को भी अच्छा करते हैं, वो जल्दी जल्दी यूज होगा। अब ये ऐसा है, बड़ा बड़ा सर्किट होता है, उसको प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, लेकिन जितनी छोटी आईसी उतनी जल्दी प्रोसेसिंग। तो आईसी ने एक तरीके से बहुत अच्छा काम किया है, जो बनाए हैं बहुत सोच समझ के बड़े सर्किट को रिड्यूस करके एक छोटा सर्किट बनाओ और प्रोसेसिंग एकदम बहुत तेज हो जाए। तो ये आईसी है।
एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद हमारा 3-4 वो क्या कहते हैं एजेंडे और हैं कंप्लीट के लिए, उसको हम अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए यही एक पार्ट है, एक पार्ट 2 और आएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसके बाद हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमको सिलेबस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या-क्या पढ़ना है, ये बेसिक था। तो उसके बाद एक सिलेबस आएगा उसके, तो सिलेबस में हमारा अगला जो चैप्टर है उसका नाम लिखेंगे। अगली क्लास एक पार्ट 2 और आएगा इसका, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा सिलेबस आएगा, सिलेबस के बारे में एक वीडियो आएगा। उसके बाद हमारी रेगुलर जो क्लासेस हैं वो कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इनसे स्टार्ट होकर धीरे-धीरे बढ़ेगा। यहाँ पर हम वोल्टेज, करंट ये सब पढ़ाएँगे और धीरे-धीरे पहुँचा के आपको सेमीकंडक्टर तक ले जाएँगे। तब जाके आपका इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होगा और आपको पढ़ाया जाएगा कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस से ही इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होता है। पूरा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाया जाएगा, कैसे-कैसे बनते हैं। पूरा कंसेप्ट एकदम पीपीटी के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से बनाया जाएगा, ठीक है? और आपके पास सारी डिटेल्स होगी। रिवीजन करना हो आपको एकदम पूरा एग्ज़ाम में 100%, चाहे डीआरडीओ हो, इसरो हो, बार्क का हो, मेट्रो का हो, आईयूसीएल का हो, कोई भी एग्जाम हो इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। मतलब यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना डीप में पढ़ेंगे, लगता होगा बेसिक पढ़ा रहे हैं ये तो हम सबको आता है, लेकिन यही कंसेप्ट है जब आप एग्जाम बैठते हैं आप भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ से पढ़ के जो जाएगा वो एकदम क्लियर कर जाएगा कि हाँ ये पीपीटी में था। थोड़ा थोड़ा जैसे 15-20 की कोई चैप्टर की पीपीटी हो जाएगा या पीडीएफ हो जाएगी, पूरा कंसेप्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, एकदम एग्जाम निकल जाएगा। हर एक चैप्टर में धीरे-धीरे करके पहुँचाएँगे हम आपको, एनालॉग तक पहुँच जाएँगे। एनालॉग के बाद जैसे-जैसे ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एम्पलीफायर ये कर के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे पहुँचेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरा कंप्लीट कराएँगे। और एक अभी हमारी जो क्लासेज़ है वो कम चल रही हैं। अगली क्लासेज़ में हम एक स्पेशल क्लासेज़ और लाएँगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम कम से कम 50 से 75 क्लासेज़ में पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएँगे, शुरुआत से लेकर लास्ट तक कि कैसे-कैसे काम करता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कम्युनिकेशन सिस्टम से स्टार्ट होता है, मतलब कि कैसे कम्युनिकेशन था एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है? कि एनालॉग से डिजिटल हमको क्यों ज़रूरत पड़ी वो भी पूछेंगे। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, एक-एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।